क्या कभी आपने अपने बचपन के खिलौनों को संभाल कर रखा है? नहीं ना, क्योंकि वो वक्त, वो चीजें, वो रिश्ते सब बीत गए। तो फिर आज के रिश्तों, पैसों और सुख सुविधाओं को क्यों इतना पकड़ रखा है जो कल याद भी नहीं रहेंगे। नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, या तो भगवान को अपनाओ या विवेक से समझो कि संसार का आश्रय सिर्फ धोखा है। ये वीडियो सिर्फ प्रवचन नहीं, आत्मा की नींद तोड़ देने वाली किताब की आवाज है। अंत तक जरूर देखें दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन से बुक जरूर मंगवाएं, क्योंकि ये अवसर अब बीत जाएगा। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, पारमार्थिक सुख और आनंद को प्राप्त करने के दो ही मार्ग हैं, भगवान और विवेक। या तो भगवान को अपना मान लो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, या फिर इस संसार की अस्थिरता को पहचान कर विवेक से खुद को मुक्त कर लो। पर हमारी समस्या क्या है दोस्तों? हम दोनों को पकड़ लेते हैं, संसार को भी नहीं छोड़ते और भगवान को भी पूरी तरह अपना नहीं पाते। हम भगवान से कहते हैं, आप मेरे हो, पर भीतर से ये मन संसार की चीजों से चिपका होता है। अब जरा सोचिए, जन्म से पहले जिनसे अपनापन था, आज उनकी याद तक नहीं, और आज जिनसे इतना लगाव है, भविष्य में वो केवल एक धुंधली याद बनकर रह जाएंगे। तो फिर जो टिकने वाली नहीं है, उसे पकड़ने का क्या फायदा? अगर कोई चीज सदा रहने वाली होती तो छोड़ना मुश्किल होता, पर जो चीज एक दिन खुद ही छूटने वाली है, उसे छोड़ने में इतना संकोच क्यों? स्वामी जी कहते हैं, वर्तमान नाम की कोई चीज है ही नहीं। जो कुछ भी है वो लगातार भूत बनता जा रहा है, हर क्षण बीत रहा है। फिर इस संसार, इस शरीर, इस स्थिति को स्थायी मानना मानव की सबसे बड़ी मूर्खता है। बाल्यावस्था की यादें आज धुंधली हैं, कल जो सच था आज वो सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो आज की जो सच्चाई है वो कल केवल स्मृति बनकर रह जाएगी। ऐसे संसार से कैसे मोह रखा जाए? संसार का आश्रय वैसा ही है जैसे व्याकरण का क्विस प्रत्यय, खुद कुछ नहीं करता पर गुणों की वृद्धि को रोक देता है। संसार भी ऐसा ही है दोस्तों, ना तो ये स्थायी सुख देता है, ना ही ईश्वर की ओर बढ़ने देता है। अगर आप पूरी ताकत लगाकर भी इस मोह को ना तोड़ पाए, तो भी एक रास्ता खुलता है, भगवान की शरण। हे प्रभु, मैं हार गया, अब आप ही सहारा हैं। जब इंसान अपनी शक्ति से पूरी तरह हार मान लेता है, तभी उसकी असली विजय होती है, क्योंकि वहीं से ईश्वर की शक्ति काम करना शुरू करती है। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, तुलसीदास बस होई तभी जब प्रेरक प्रभु बर जाए। हमारी प्रबल वासनाएं तभी शांत होंगी जब भगवान कृपा करेंगे। लेकिन भगवान की कृपा तभी आती है जब मनुष्य अपनी शक्ति की सीमाओं को पहचान कर पूरी तरह उनकी शरण में आ जाए। तो अब सवाल ये है, क्या आप भी जीवन के इस सत्य को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपने भीतर की बेचैनी का इलाज ढूंढ रहे हैं? तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़िए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से स्वामी राम सुखदास जी के कल्याणकारी प्रवचनों की किताब जरूर मंगवाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, आपके जीवन के हर भ्रम को तोड़ने वाली और ईश्वर की ओर ले जाने वाली राह है। मिलते हैं अगले भाग में, जहां आप जानेंगे उस श्रोता के सवाल को जिसने स्वामी जी को चौंका दिया था। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, इसी आशा के साथ नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण।